welcome to my YouTube channel Social Studies Interesting with बलजीत कौर। डियर स्टूडेंट्स, जनवरी मंथ आ गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आई हूँ। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं रिवीजन शुरू हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे पैंडेमिक की वजह से ना तो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाए हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो उन सब के लिए, जैसे कि बच्चों की ही डिमांड थी कि मैम आप टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस हमें अपलोड कीजिए ताकि हम अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो जैसे कि हम इस समय सिविक्स की रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, तो आज मैं लेके आई हूँ आपका सेकेंड चैप्टर सिविक्स क्लास 10th फेडरलिज्म। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें मैं आपको उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स अभी पेश कर रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चंस टेक्सचुअल ही हमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, तो उसमें क्या है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक मैप वर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैप वर्क है। तो ये दोनों में वीडियो के आखिर में आपको एक्सप्लेन करूंगी मैप के साथ। तो उसके साथ ही अब हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फेडरलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, उन सब के लिए एक और चांस, जिन्होंने अभी तक कोई नोटबुक्स नहीं बनाई हैं, जिन्होंने अभी तक ये होमवर्क नहीं किया है, जिनके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, तो ये आपके पास एक रेडी रेकनर है। सीधा यूट्यूब लिंक खोलिए और अपना लेसन जो है वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। लेसन का क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे मैंने बताया 1 और 2 बाद में करते हैं क्योंकि वो मैप वर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज़ सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। हमने बताना है कि फेडरलिज्म की एग्जाम्पल देनी है जिसमें बेल्जियम और इंडिया में कौन सा पॉइंट एक जैसा है और कौन सा डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। आंसर इज़, in India, the central government has to share its powers with the regional governments. However, unlike India, Belgium has a community government in addition to the central and the state government. Means, in India, यानी कि इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड दिस गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर्स विद द रीजनल गवर्नमेंट्स। यहाँ रीजनल गवर्नमेंट्स का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट्स। तो क्या होता है आपको पता है, जैसे सेंटर में एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है जो पूरे देश को चलाते हैं, एक गवर्नमेंट सेंटर से चल रही होती है। इसी के अलावा इंडिया में 28 स्टेट्स भी हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है और स्टेट्स की एक अपनी अलग से पावर शेयरिंग होती है। तो इस तरह से इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग है। सिमिलरली इन बेल्जियम आल्सो वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, बोथ शेयर पावर, दोनों आपस में पावर शेयर करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिसाइड्स दिस बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो कि इश्यूज सॉल्व करती है, कल्चरल, रीजनल और लिंग्विस्टिक इश्यूज को सॉल्व करती है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट एक अलग से गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ए यूनिटरी वन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में एक डिफरेंस बताना है, साथ में एग्जांपल भी देनी है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए बीच में लाइन लगाकर एक तरफ फेडरल और एक तरफ यूनिटरी भी लिख सकते हो। तो आंसर है, इन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर्स विद द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया power is divided between the government at the center and the various state governments. Means यहाँ पर constituent units confuse नहीं होइएगा, मतलब जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का के अलग अलग यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से उनके बीच में पावर शेयर होती है। बट in a unitary form of government, all the power is exercised by only one government. For example, in Sri Lanka, the national government has all the powers. इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इट बिहेव्स लाइक ए यूनिट, वो एक यूनिट की तरह काम करती है। सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। जितने मर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हों या स्टेट्स हों, उनके पास अपनी अलग से पावर्स नहीं होती हैं। उनको गवर्न कौन करता है? उनको गवर्न उनकी सेंट्रल बॉडी ही करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। इस क्वेश्चन में हमने इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट बनाई गई
1992 से पहले वहाँ उसमें क्या कमियाँ थी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1992 में, उसके बाद क्या डिफरेंस आया। तो आंसर में आपने पहले 1992 वाला बताना है बिफोर एंड दूसरा आफ्टर। ये भी आप लाइन खींच के आपने सामने भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर है बिफोर 1992 क्या था। वन इज इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, और सेकंड था लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। मींस एक तो इलेक्शंस कई बार 10 साल तक भी इलेक्शंस नहीं होती थी, और दूसरा जो लोकल गवर्नमेंट्स थी यानी पंचायत थी या कॉर्पोरेशंस थी, उनके पास कोई फंड्स नहीं होते थे, कोई पावर्स नहीं होते थे, वो सिर्फ नाम के लिए होते थे। ठीक है, तो ये मेन बात थी कि एक तो इलेक्शंस नहीं करवाई जाती थी, दूसरा हम उसके दूसरा जो बताएंगे वो क्या है कि लोकल गवर्नमेंट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या उसमें सुधार हुए। नंबर 1 ये हुआ कि इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। जितनी भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, पंचायत की इलेक्शंस हैं या अर्बन एरियाज़ में इलेक्शंस हैं, वो रेगुलर होंगी, हर 5 ईयर्स के बाद होंगी। और सेकेंड क्या था, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा, जितने भी फंड्स, जितना भी रेवेन्यू होता है, उसमें से वो कुछ हिस्सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बताया गया कि कुछ हिस्सा वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी देंगे ताकि वो डेवलपमेंट करवा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए नोट ऑन पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर। आंसर है अकॉर्डिंग टू J&K पंचायती राज एक्ट 1989 देयर आर 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इन द स्टेट। उस समय में स्टेट थी ना, इसलिए स्टेट लिखा है कि 1989 में 3 टियर का पंचायती राज सिस्टम होगा। उसमें पहले नंबर पे है हल्का पंचायत, दूसरा आ जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, एंड थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। हल्का पंचायत मीन्स जितनी भी विलेजेस हैं उनकी पंचायत। ठीक है, तो वो जो पंचायत होती हैं, अलग अलग विलेजेस की पंचायत को जब जोड़ा जाए तो एक ब्लॉक बनता है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट, और सारे ब्लॉक्स को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बनती है। पंचायती राज इलेक्शन लेटेस्ट जो हुई थी वो 2018 में हुई थी। अब हम करते हैं वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मींस 1 मार्क्स क्वेश्चंस जो होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 1 एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। होल्डिंग टुगेदर की एक एग्जांपल देनी है हमने, वो है इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 1 एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, तो उसकी एग्जांपल है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, which list includes subjects of common interest to both the union government and the state government। वो कौन सी लिस्ट है जिसमें वो सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं जो स्टेट में भी लागू होते हैं और सेंटर में भी लागू होते हैं। तो आंसर इसका है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, when different parties share power to form a government it is called as। जब बहुत सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है तो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती हैं। व्हाट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के हेड को क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। आंसर है गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन होता है फॉर्मल हेड, मेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट्स इज अपॉइंटेड फॉर। कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन को। आंसर है 5 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट द टेन्योर ऑफ पंचायत्स इन ऑल द स्टेट्स इज। आंसर है 5 ईयर्स। मतलब 73rd अमेंडमेंट जो करवाई गई थी उसमें पंचायत के लिए कितने साल का टेन्योर रखा गया, 5 ईयर्स का। ये जो कौन सी अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी लिस्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। How many lists are included in the state list? Answer है 66. And how many lists are included in the concurrent list? 47 subjects. And Panchayati Raj system was introduced in India in 1959. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको मैप दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैप में आपने 4 स्टेट्स बतानी है। लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन ए ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। तो आपके सामने जो ग्रीन शेड हुआ है, ईस्ट वाली साइड में सबसे ऊपर टिप पे है सिक्किम, फिर बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे आपको दिखता है बांग्लादेश के इस तरफ मणिपुर है, छत्तीसगढ़ वेस्ट नीचे की तरफ आ गया सेंट्रल से थोड़ा ईस्ट वाली साइड,
और गोवा आ जाता है बिल्कुल वेस्ट मुंबई के नीचे। दूसरा आपका मैप का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन ए ब्लैंक आउटलाइन वर्ल्ड मैप में आपने 3 फेडरल कंट्रीज़ दिखानी है। तो आप मैप में सामने देख रहे हो ग्रीन पोर्शन, नीचे सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है, वो फेडरल कंट्री है। साउथ अगर आप अफ्रीका की तरफ देखें तो उसमें भी बिल्कुल नीचे साउथ में साउथ अफ्रीका आ जाता है, और तीसरी फेडरल कंट्री आ जाती है पाकिस्तान, जो कि इंडिया के साथ लगती है। इसके अलावा बच्चे मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको लर्न ज़रूर करने हैं। इनमें से कुछ आ सकते हैं पेपर में 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आपने ऑब्जेक्टिव में भी समझा उसको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन 3 लिस्ट्स। मेन याद रखना है आपने कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन 3 लिस्ट्स में हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 है और कंकरेंट लिस्ट में 47 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेजिडुअरी पावर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क का आ सकता है कि रेजिडुअरी पावर्स क्या होती हैं। तो रेजिडुअरी पावर्स हैव बीन अलॉटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मसलों की, तो वो किसके पास रहेंगी, सेंटर के पास रहेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व्स द पावर्स, रेजिडुअरी पावर्स विद इट। और अगर हम दूसरी किसी कंट्री की बात करें, एग्जांपल जैसे यूएसए या स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ पर जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। स्टेट्स अपनी अपनी स्टेट की रेजिडुअरी पावर्स को यूज़ करती हैं। इंडिया में रेजिडुअरी पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास हैं, ठीक है। तो 3 लिस्ट तो हैं ही हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। इसके अलावा जो रेजिडुअरी पावर्स होती है वो सेंटर के पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर देयर इन इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स से आप याद रखिए, यानी कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, 2 नई बनी ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और 29 थी तो वो उनको तोड़ के एक कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अभी आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा ना। इट इज़ ए फेडरेशन वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट्स। वन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज इंडिया। मेन बात क्या है कि यहाँ पर सेंटर पावरफुल है और वो स्टेट को अपने साथ लेके चलती है और होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट बनाती है। इसके अपोजिट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इट इज़ ए फेडरेशन विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स come together to form a union. USA is an example of such a federation. इसमें क्या होता है, स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल होती हैं, वो सारी मिल जाती हैं तो वो जाके एक सेंटर बनाती हैं, तो वो हो गई कमिंग टुगेदर, इकट्ठे आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ पंचायत राज। आंसर है, पंचायत राज इज़ ए न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्पेशली मेंट फॉर द अपलिफ्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। मेन चीज़ याद रखनी है आपने कि पंचायत राज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, नीचे से डेवलपमेंट हो सके। तो मेन काम क्या है पंचायत राज सिस्टम में, अपलिफ्ट करना, डेवलपमेंट करना विलेजेस की। तो इट हैज़ 3 ऑर्गेन्स, ये आपने याद रखने हैं, तीनों नाम याद रखने ऑर्गेन्स, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड ज़िला परिषद, ये 3 ऑर्गेन्स हैं पंचायत सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे गांव में विलेज पंचायत होती है, ऐसे ही सिटीज़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। तो आंसर है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ लोकल बॉडी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, एक होती है म्युनिसिपलिटी, वो तो हर अर्बन एरिया में होगी, जहाँ जहाँ पे भी सिटीज़ होगी। एक होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक बड़ी कॉरपोरेशन जो कि एक मतलब कि प्रॉपर सिटी की एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी बनाई जाती है। तो इसका एग्जांपल है, जैसे बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, जिसका हेड एक मेयर होता है, दिल्ली एंड मुंबई है जैसे। दिस इज़ ऑल हैव। With this lesson is complete. Have a nice day. Do like, subscribe my channel.